हाय फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी जो टेक्स्ट है उसके अंदर से कोई कैरेक्टर या कोई वर्ड जो है अगर हमें रिमूव करना है और उसकी जगह कोई नया कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन का जो है यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन। अपना सब्स्टिट्यूट फंक्शन जो है वो पूछता है टेक्स्ट जो है हमारा, जो किस टेक्स्ट के अंदर से जो हमें डेटा जो रिमूव करना है, हटाना है या रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम जो टेक्स्ट है अपना इसको कर लेंगे सिलेक्ट। अब पूछता है ये कोमा लगाएंगे ओल्ड टेक्स्ट। इसमें जो ओल्ड टेक्स्ट है वो क्या है जो हमें रिमूव करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो सब्स्टिट्यूट है ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो अगर स्मॉल में ए लिखा है तो स्मॉल में ही ए लिख के देंगे तो इसको वो रिमूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कुमार जो लिखा है ये राम कुमार शर्मा, तो इसमें से मैं कुमार को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर इसमें लिख दूंगा कुमार। डबल कोड के अंदर लिखेंगे जो हमें जो भी वर्ड या कोई भी टेक्स्ट जो है रिमूव करना है। कुमार लिखने के बाद पूछता है ये न्यू टेक्स्ट, तो हमारा न्यू टेक्स्ट जो है वो हम कुमार की जगह सपोज कि हम डालना चाहते हैं सेठ। इतना करने के बाद हम करेंगे ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो राम कुमार था तो कुमार की जगह यहाँ पे सेठ जो है इंसर्ट हो गया है। ठीक है, इसी तरह जो इसका जो एक लास्ट पैरामीटर जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ सब्स्टिट्यूट फंक्शन को करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट और यहाँ पे पूछता है टेक्स्ट लेता हूँ मैं, यही नाम है हमारा एंड ओल्ड टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो ओल्ड टेक्स्ट है मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे सपोज कि मुझे जो ए है, सिर्फ ए स्मॉल में जो ए है उसको करना है रिमूव। और उसकी जगह न्यू टेक्स्ट आप क्या डालना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डालना चाहता हूँ या ब्लैंक छोड़ना चाहता हूँ, मैं वो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी सपोज कि हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ब्लैंक के लिए डबल कोट लगा देंगे ब्लैंक कोमा। अब जो ये लास्ट पैरामीटर है ये एक्चुअली ऑप्शनल होता है, पूछ रहा है इंस्टेंस नंबर जो है कि कितने नंबर पे मतलब जो ए है उसको आपको रिमूव करना है। कि अगर पहली बार ही ए मिले तो उसको रिमूव करना है। जैसे फर्स्ट है जो ये कैप्स में इसको वो काउंट नहीं करेगा क्योंकि स्मॉल में है, मैंने जैसा बताया केस सेंसिटिव होता है ये। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है। अगर मुझे ये वाला ए रिमूव करना है तो यहाँ मुझे इंस्टेंस नंबर देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही मतलब सारे ए को ही रिमूव कर देगा, वो एक को रिमूव नहीं करेगा। मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करता हूँ एंटर, तो आप देखें उसने सारे ए को रिमूव कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो है सेकंड नंबर वाला ए जो शर्मा एस एच के बाद ए है इसको रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको दे दूंगा इंस्टेंस नंबर के किस टाइम पे वो आ रहा है, जिसकी सेकंड पोजीशन पे है वो इस डेटा के अंदर ए, उसको रिमूव करना है। मैं करूँगा ब्रैकेट बंद, करूँगा एंटर। तो अब आप देखेंगे जो सारे ए हैं वो हैं यहाँ पे, सिर्फ जो एस एच के बाद जो ए था उसको इसने कर दिया है रिमूव यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन का जो एक्सेल में यूज़ करते हैं।